नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 32 करेंगे और रीजनिंग के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। आप इसे जितना ही अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना ही अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में आप रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। इसलिए आप लोग रीजनिंग के इन सभी पार्ट को एक बार जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि यदि एंड @ यस स्टार बराबर 8213 और एंड प्रतिशत हच बराबर 860 तो प्रतिशत हच एंड यस बराबर क्या होगा। तो इसका पहले देखेंगे मान क्या है। देखेंगे प्रतिशत का मान क्या दिया है। तो प्रतिशत का मान आपका देखिए बीच में है, तो बीच में दिया है 6 दिया है बराबर 6। फिर हच, तो हच का मान क्या दिया है, तो ये आपका 0, यानी इसका मान क्या दिया है, तो इसका मान आपका 0 दिया है बराबर 0। फिर देखिए एंड का अर्थ क्या दिया है। इसका अर्थ दिया है आपका, इसका दिया है 8 दिया है, तो बराबर कर लेंगे 8। फिर देखेंगे कि यस का मान कितना दिया है। तो यस का मान हो जाएगा आपका 1 दिया है, तो इसे कर लेंगे 1। अब इसे मान रख देंगे, इसके जगह पे मान रख देंगे। तो आपका दिया है प्रतिशत हच यस एंड और यस, तो बराबर प्रतिशत का मान कितना दिया है 6, हच का 0 और आपका एंड का 8 और यस का 1, यानी कि 6081। किस ऑप्शन में है देखिए, तो 6081 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यह क्वेश्चन आपका काफ़ी लाइट क्वेश्चन है, यानी कि देख के उसका मान दिया गया है और उसी को हमें रखना है इसका मान क्या हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन आपका काफ़ी लाइट क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं उनकी संख्या बताइए, यानी त्रिभुज की संख्या बताना है। तो ऐसी आकृति आपको जब भी दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसे नंबरिंग कर देना है 1 2, फिर यहाँ हो जाएगा 1 2, फिर यहाँ हो जाएगा 1 2, फिर 1 2 और फिर आपका 1 और 2। अब इसे आपस में जोड़ देंगे 1 2 3, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसे आपको आपस में जोड़ देंगे तो 3 दूना 6, 3 तिकाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, कितना हो गया 15। यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो 15 त्रिभुज हैं। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका पासे से है। क्वेश्चन है आपका खुला पासा बनाया गया है कि दिए गए खुले पासे में फलक यू के विपरीत कौन सा फलक होगा, यानी कि यू के विपरीत बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए जब भी इस प्रकार का आपका खुला पासा दिखाई दे तो हम उसे देखते हैं कि इसका विपरीत क्या होगा। तो एकक हम अक्षर को छोड़ के देखेंगे। तो आपका देखिए मान लीजिए यहाँ यफ है, यफ के बाद एक संख्या कोई रहा होगा, जब वो संख्या नहीं दिख रहा है तो उसके नीचे वाला देख लेंगे। तो यश का विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यश का क्या होगा, तो पी होगा। फिर देखिए आपका दिया है आर, तो आर का विपरीत पी को छोड़ देंगे तो यू हो जाएगा। आर का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब जो यफ बच रहा है इस यफ का विपरीत क्या होगा, यस होगा, क्योंकि यफ के बाद आर छूट रहा है और आपका यस हो गया, तो यफ का क्या हो गया, यस हो गया। लेकिन पूछा किसका है, तो पूछा है आपका कि आर के विपरीत यू के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो यू के विपरीत देखिए क्या हुआ है, तो यू के विपरीत आर है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा आर। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
यह क्वेश्चन दिया गया है कि मैथमेटिक्स से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखिए, मैथ से आपका कोई शब्द नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। मथमा भी कोई इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये क्या लिखा गया है, ये इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन बात करें हम मैथ की, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे आपका शब्द बनता है। इससे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका आकृति से है कि उस विकल्प आकृति को चुनिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति के में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कि बताना है कि जिस प्रकार आपका इधर आकृति बन रही है, यानी कि जिस प्रकार इधर आपका आकृति बन रही है इन दोनों में और इसमें बन रही है, तो ये दोनों आपके कंप्लीट हैं। लेकिन जिस प्रकार आपका इधर आकृति बनी हुई है, सेम उसी आकृति को इसमें बनाना है, और सेम उसी आकृति से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार आकृति बना हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, यदि आपका आकृति है तो ऐसे बना हुआ है, आकृति ऐसे करके बना हुआ है, फिर ऐसे है, फिर आपका ऐसे है, और आपका ये देखिए फिर ऐसे है, और आपका ये करके ऐसे बना हुआ है। लेकिन जब हम इसे इस साइड घुमा देंगे तो सेम उल्टा बन जाएगा, यानी ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। जब ऐसे बनेगा तो क्या होगा, देखिए ये आपका ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऐसे बनेगा, और फिर क्या होगा, ये देखिए एक बीच में ऐसे आया है, तो ये भी बीच में ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, ये ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, सीधा जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, एक छोटी सी आकृति आएगी, एक बाहर से आएगी, एक मान लीजिए यहाँ से आएगी और ऐसे जाके बढ़ जाएगी, यानी यहाँ से जाएगी ऐसे चली जाएगी। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, देखिए यदि बात करें ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है दो आकृतियाँ जो हैं ये आपके आपस में काटी हुई नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, ये आपकी आकृति ही उल्टा बनाई गई है, यानी कि ऐसे बनाई गई है, लेकिन बना चाहिए ऐसे बनना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब यदि बात करें हम ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसे बनाया गया है, लेकिन जो आपकी दो आकृतियाँ ऐसे हैं ऐसे नहीं बनाई गई है, तो ये भी ऑप्शन नंबर नहीं होगा। अब यदि आप बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो देखिए सेम आकृति बनाई गई है, ऐसे बनाया गया है, फिर ऐसे बनाया गया है, और फिर ऐसे बनाया गया है, और ऐसी आकृति हम भी बनाए हैं, ऐसी आकृति बनेगा ही। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यही आकृति को पूरा करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपको एक सीरीज के रूप में दिया गया है, यानी कि पहले आपको ऊपर में एक बिंदी किया है और ये आपका ऐसे बनाए हैं, फिर चलेंगे तो बीच में हो जाएगा ये, और जब फिर चल रहे हैं तो ये आपका ऊपर नीचे हो गया, यानी कि इस साइड था इस साइड हो गया, और ये कहाँ गया, इस साइड हो गया, यानी कि आपस में चेंज हो गए। फिर देखिए फिर क्या हुआ है, फिर आपका ऊपर में चला गया, और ऊपर में जाने के बाद ये नीचे आ गया। जब देखिए नीचे था और ऊपर बिंदी था तो बीच में आ गया था, तो अब क्या होगा कि अब नीचे बिंदी है, तो अब क्या होगा, अगले बार में ये आपका ऊपर में ऐसे चला जाएगा और नीचे बिंदी आ जाएगा। यानी किस प्रकार किस ऑप्शन में है, यानी कि जो अगला बनेगा तो किस प्रकार बनेगा, ऐसे डब्बा बनेगा, और ऐसे ही डब्बे में आपका ऐसे बनेगा, और ऊपर एक बिंदी होगा। कहाँ बिंदी होगा, तो ऊपर एक बिंदी होगा, सॉरी ऊपर बिंदी नहीं होगा, नीचे बिंदी होगा, क्योंकि आपका ऊपर तो बिंदी बन चुका है, ऊपर बन चुका है, देखिए अब नीचे होगा। यदि नीचे बिंदी हो गया तो यहाँ नीचे बिंदी हो गया एक, और क्या है, एक आपका इस प्रकार का ये बनेगा। तो यदि आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं कट जाएगा, बी में देखिए तो बी में नहीं है, ये भी कट जाएगा, सी में भी नहीं है, भी कट जाएगा, और ऑप्शन नंबर जो डी की बात करें तो डी में यह मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यही आपके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अगला दिया गया है, दिए गए विकल्प में से दर्पण में देखने पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार का प्रतिबिंब बनाया गया है, इस प्रकार का प्रतिबिंब है, जब इस प्रकार का बना हुआ है, और इसे क्या करेंगे हम, यदि दर्पण में देखेंगे तो सेम ऐसे ही बनेगा, गोला ऐसे बनेगा, सेम टू सेम ऐसे बनेगा, लेकिन अंतर क्या होगा कि ये आपस में चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये आपका जो वृत्त की अनुमान संरचना है इधर आ जाएगा, और जो आपका ये इस प्रकार है ये इधर आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में है, तो यदि बात करें ऑप्शन नंबर ए में तो ये आपके बगल में है, नहीं होगा, नीचे है तो भी नहीं होगा, ये नीचे है भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी में है तो ये आपस में चेंज किए हुए हैं, यानी किसी प्रकार का आकृति इसमें बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, और यह क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए, यानी कथन को सत्य मानना है और बताना है कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या है कि सभी बिंदु रेखाएं हैं, यानी जितने भी बिंदु हैं क्या हैं, तो ये रेखाएं हैं। क्या हैं? रेखाएं हैं। फिर क्या बोल रहा है कि सभी रेखाएं त्रिभुज हैं, यानी जितने भी रेखाएं हैं क्या हैं? त्रिभुज हैं। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी बिंदु त्रिभुज हैं, यानी जितने भी बिंदु हैं क्या त्रिभुज के अंदर हैं। देखिए सभी बिंदु जो है त्रिभुज के अंदर हैं, क्योंकि बड़ी संरचना त्रिभुज है, उसके अंदर बिंदु है, तो यह आपका बिल्कुल सही बोल रहा है। यदि बात करें कि ऑप्शन जो 2 दिया गया है कि सभी त्रिभुज बिंदु हैं, क्या जितने भी त्रिभुज हैं बिंदु के अंदर हैं, तो यह आपका गलत है, क्योंकि बिंदु के अंदर नहीं है बल्कि त्रिभुज के अंदर बिंदु है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा। तो आपका जो है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो ए है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए हुए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और रीजनिंग के इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।